खबर बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यहां पर। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जो है वो हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो अब तक करीब 35% मतदान जो है वो हुआ है। और जानकारी आ रही है पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और अब तक करीब 35% मतदान जो है वो हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो बड़ी खबर, पानीपत निगम चुनाव के लिए फिलहाल वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो वोटिंग है वो जारी है। अब तक करीब 35% जो मतदान है वो हुआ है। तो बड़ी खबर, पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो जारी है। बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें तो पानीपत में जो निगम चुनाव है उसके लिए वोटिंग चल रही है। सुबह से ही मतदाता जो हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। शांतिपूर्वक जो मतदान है वो यहां पर हो रहा है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदान है हो रहा है। अब तक करीब 35% मतदान जो है वो हो चुका है। तो पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदान है वो जारी है। अब तक करीब 35% जो मतदान है वो हो चुका है। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। अब तक करीब 35% मतदान हो चुका है। जो जानकारी आ रही है, पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जानकारी आपको दे दें, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। तो पूरे बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। वोटर्स जो हैं वो तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं वो जहन में रखकर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो समस्याएं हम चाहते हैं कि वही जीते। जो कि पानीपत से संवाददाता अनिल कुमार हमारे से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल क्या कुछ अपडेट अनिल मिल पा रहा है? यहाँ पर कितने फीसदी वोटिंग जो है वो हो चुकी है? सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। अभी बता दें कि 3 बज चुके हैं और 35% के करीब जो मतदान हो चुका है और लगातार जो मतदान करने वाले लोग हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने जो कैंडिडेट हैं उनके उनके पक्ष में वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 3 बज चुके हैं तो हालांकि अब धीरे धीरे जो लोग वो वोट करके यहाँ से पहुंच रहे हैं और बता दें कि 35% वोट अभी हो चुकी है। हालांकि जो पूरे इस वोटिंग के दौरान सुबह से अब तक कोई भी ऐसा बूथ दिखाई नहीं दिया जहां पर किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी हुई हो, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो है वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो और किसी प्रकार से भी जो वोटिंग है वो बाधित ना हो। जी बिल्कुल अनिल, हालांकि जो वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो मतदाता सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे जो है वो लेकर आ रहे हैं? जो बुनियादी समस्याएं जिससे दो चार इन्हें होना पड़ता था, लेकिन अब जब चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, निकाय चुनाव, तो उसको लेकर जहन में पहुंचे हैं ताकि उन समस्याओं का हल कम से कम निकले और तभी वो वोट देने यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पानीपत के लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया था। उनका एक ही कहना है कि जिस तरह से जो नगर निगम है वो लगातार सबसे पहले जो सफाई व्यवस्था है, प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है और इनको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी काफी समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी आईडी और सफाई व्यवस्था की है, जिनको लेकर अब की बार जो मेयर प्रत्याशी है, जो पार्षद के उम्मीदवार है, उन पर काफी उम्मीदें और भरोसा जताया है कि इन मुद्दों इन मुद्दों से दोबारा ना जूझना पड़े
और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो पानीपत के लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और लोगों का एक ही कहना है कि जिस तरह से जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा भी यहाँ पर बन चुका है, और कई बार जो अधिकारी हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा भी जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो प्रयास वो लगातार किया जाता है। तो जी। काफी उम्मीदों को लेकर जो ये शहर की सरकार बनने जा रही है, लोगों को काफी उम्मीदें इस छोटी सरकार से है। जी अच्छा, जो मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ? कैसी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली? क्या कहीं से भी जानकारी ऐसी है जहां पर मतदान प्रभावित हुआ हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस जिस तरह से सुबह 8 बजे से ही जो मतदान है वो शुरू हो गया था, और अब तक मैंने आपको बताया कि जो 365 बूथ जो बनाए गए हैं उन पर कोई भी बूथ ऐसा नहीं अब तक सामने आया जिस पर किसी प्रकार की कोई हिंसा या कोई किसी प्रकार का कोई हंगामा हुआ हो या जिसकी वजह से वोटिंग प्रभावित हुई है। हालांकि कई जगहों पर ये सूचना जरूर आई थी कि जो मशीनों में तकनीकी कारण की वजह से कुछ देर जो वोटिंग है वो बाधित जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद जो अधिकारियों द्वारा उन समस्याओं का समाधान करके दोबारा सुचारू रूप से वोटिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, जो कि 6 बजे तक मतदान होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत निगम चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो फिलहाल जारी है, और आपने सुना यहाँ पर जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण जो मतदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और तमाम बुनियादी समस्याओं को लोग चाहते हैं कि वो खत्म हो। माहौल है और सब जगह बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है। सब जगह लोगों में उत्साह है, लंबी लाइनें हर बूथ पर लगी हुई हैं और लोग बहुत अच्छे से मतदान कर रहे हैं। हर बूथ पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है क्योंकि हर व्यक्ति में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान करने का, और वही उत्साह हमें हर बूथ पर देखने को मिल रहा है। पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगी, और जैसे मैंने अभी कहा कि बूथ पर जो लाइनें हैं उनको देखकर मन में विश्वास है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पानीपत में बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के लिए लाइन की अलग व्यवस्था करा दी गई है ताकि जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं जो खड़ी नहीं हो सकती ज्यादा देर लाइन में, जिनको किसी तरह की दिक्कत है, उनकी अलग से लाइन बनवा दी गई है ताकि वो अपना मतदान अच्छे से कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं में भी उतना ही जोश है। भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटों से जीतेगी, इसका हमें पूर्णतः विश्वास है, और मेयर की सीट भी हमारी झोली में आएगी, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। वोटरों से यही अपील है, देखिए सब काम बाद में होंगे, जो हमारा पहला हक पहला अधिकार है अपनी सरकार के प्रति उसको हम निभाएं, अपने समाज के प्रति जो हमारा एक कर्तव्य बनता है उसको निभाना चाहिए हमें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, कोई भी ऐसा ना हो जो अपने मत को ख़राब करे, ज़रूर से ज़रूर वोट दें आके, यही अपील रहेगी। जनता में उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आप कहीं भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ कार्यकर्ता टेंट लगा के बैठे हैं, भारी भीड़ है वहाँ पर। और कांग्रेस के अभी तो विपक्ष के टेंट यहाँ तो लगे नहीं है, लगे भी है तो खाली हो चुके हैं, कोई वर्कर नहीं है उनके पास। और अगर ये है भी तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती किसी को बिठाया हुआ है। एक तरफा चुनाव है, और मैं समझता 26 के 26 वार्ड जो है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहे हैं। और साथ में मेयर के चुनाव में कोमल बिटिया भारी बहुमत से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत पानीपत दर्ज करेगा, ऐसा विश्वास है।